आज एक सेलिब्रिटी ने, एक फेमस सेलिब्रिटी ने बहुत अच्छी बात कही कि इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट इलिटरेसी, इट इज स्टुपिडिटी ऑफ लिटरेट पीपल। यही एक आज सच्चाई है। बहुत सारे लोग आज ऐसे मिले या अक्सर मिल रहे हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना क्या मुझे ही होगा और किसी को नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन चीजों से कोई परहेज नहीं करता। और यही जो सब कहने वाले लोग हैं, ये ज्यादातर लोग वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। आप ये नहीं कह सकते कि उनको इन चीजों का नहीं पता, वो सब ये जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी भूल जाते हैं कि वो एक उस परिवार को भूल जाते हैं जिस परिवार का एक सदस्य इस वायरस से इन्फेक्टेड है, जो आज इस दर्द को समझ रहे हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य इस दिक्कत से जूझ रहा है, इस परेशानी से जूझ रहा है, इस बीमारी से जूझ रहा है जो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। WHO ने 30 जनवरी को इंडिया में एक केस रिकॉर्ड किया था और वही केस अगर हम फरवरी और मार्च में देखें तो 2 मार्च को यहाँ 5 केसेस थे, लेकिन 2 मार्च के बाद आज 21 मार्च को 300 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब इस चीज पे तो ध्यान नहीं दिया किसी का। अब वो बातें सोचें, अब उन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही जो लोग ये कहते हैं हमें नहीं होगा या हमें इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब समझिए, ये 300 लोग जो थे, 300 में से ना जाने कितने लोग ऐसे कहने वाले थे कि हमें इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ा। आज अगर इसी चीज को आप देखें कि ये कोई, इसका कारण कोई और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल नेग्लिजेंस है, अपने आप को देखना। और ये नेग्लिजेंस ज्यादातर उन्हीं लोगों का था जो वेल एजुकेटेड थे, जो इन चीजों को समझते थे सब, लेकिन फिर भी ये गलतफहमी कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज एक घर का एक सदस्य बीमार हो जाए ना तो उसके मुखिया पे एक बहुत प्रेशर आता है। और नो डाउट यहाँ तो बात 130 करोड़ जनता की है, तो नो डाउट गवर्नमेंट पे भी प्रेशर होगा। जो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे प्रेशर्स बिल्डअप होते हैं, हर जगह पे उनको मेडिकल सर्विसेज देनी पड़ती हैं, लेकिन हम नहीं देखते मेडिकल सर्विसेज। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक जानने वाले हैं जो ऐसे ही गवर्नमेंट मेडिकल स्टाफ में है, वही मेडिकल स्टाफ जो है वो 18 घंटे काम कर रहा है इसके लिए। उनको अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे एक जानने वाले की, मैं उनसे कल ही मिला तो उनसे पता चला कि वो 2 दिन से अपने घर नहीं गए। साहब रिस्पेक्ट कीजिए इस डेडिकेशन की। ये यूं ही नहीं है, अगर बॉर्डर पे फौजी एक आर्मी सोल्जर लड़ रहा होता है ना, तो ये भी साहब वहां पे तो एक दुश्मन सामने होता है, यहाँ पे तो दुश्मन सामने भी नहीं है, वो दुश्मन दिखाई भी नहीं देता, पर फिर भी वो मेडिकल स्टाफ उस बीमारी से लड़ रहा है। आपको मैं बोलूं, आप अपने पे लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक इन्फेक्टेड इंसान के साथ 5 मिनट रुक जाइए, जिसको कोरोना है, आप उसके साथ 5 मिनट रुक जाइए, क्या आप रुकेंगे? नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं रुकने वाले। लेकिन वो स्टाफ बेझिझक बिना डरे उसके साथ काम कर रहा है, 18 घंटे उनको सर्विस दी जा रही है, और एक मेडिकल सर्विस पर्सन को सिर्फ 6 घंटे मिलते हैं जिसमें वो रेस्ट भी कर रहा है, अपने बाकी काम भी कर रहा है। रिस्पेक्ट कीजिए उन गाइडलाइंस की, रिस्पेक्ट कीजिए वो गाइडलाइंस जो चाहे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है, चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, बहुत जरूरी है। और इनको बाउंडेशंस मत समझिए साहब। अगर घर का कोई बड़ा या घर के बड़े मैं कहूं, अगर आपको कुछ करने को बोलते हैं तो नो डाउट वो आपके भले के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें उनका कोई बेनिफिट होने वाला है। गवर्नमेंट इस चीज बहुत काम करती है, और नो डाउट अगर आप देखेंगे आइसोलेशन वार्ड्स जो यहाँ पे चेकिंग बने हुए हैं, चेकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, वो सब, ये सब गवर्नमेंट के इसी के लिए है कि आप इसको फॉलो करें। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि पॉलिटिशियंस लोग, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे कोई भी हो, वो पॉलिटिशियंस जिनको हर जगह पे कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, साहब प्लीज इस वैश्विक महामारी पे आप पॉलिटिक्स ना करें। ये वक्त पॉलिटिक्स करने का नहीं है, ये वक्त है इस वक्त जागरूकता फैलाने का। इलेक्शंस में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, इलेक्शन में राशन, शराब, शबाब, पैसा सब बांट दिया जाता है। साहब आज आप कहाँ हैं? आज भी आइए ना, आज भी बांटिए मास्क, सैनिटाइजर। बाजारों में तो मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक हो रही है, नकली बनने लग गए हैं। बहुत जगह ऐसा रेड हुआ है जहाँ पे नकली बनने लग गए हैं। अब आए वो पॉलिटिशियंस जो इस चीज को संभाल सकते हैं, जो जागरूक कर सकते हैं,
बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो हैंड टू माउथ है, जो ताजा कमाना ताजा खाने वाले हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको राशन अब भिजवाइए। ये समझ लीजिए इलेक्शन आ जाए साहब, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन के वक्त ही आप पैसा बांटेंगे या आप राशन बांटेंगे। अब जाइए ना उन लोगों से मिलने, उनका दर्द जानने के लिए। इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि आप पॉलिटिशियंस जो लोग हैं इसको ज्यादा मुद्दा ना बनाएं, इसको जागरूकता फैलाएं। जो गवर्नमेंट स्टाफ ऐसा है जो अभी, चाहे वो स्कूल स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, जो अभी ऑफ पे है, वो अगर जागरूकता फैला सकते हैं तो आप जाके लोगों को जागरूक करें जो ये नहीं जानते। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। बहुत बार ये सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द आया, जब से छुट्टियां हुई या जब से ऑफिसेज बंद हुए, लोगों ने ये सोच लिया कि इसको हम बाहर जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। ये वक्त घूमने फिरने का नहीं है। घूमने फिरने के लिए आपको बहुत सारा वक्त मिलेगा। फिर भी आज किसी को बोल दो घर पे एक दिन रुकना, तो लोग सोचते हैं मैं घर नहीं रुक सकता। क्यों भाई? रहोगे तो बाहर जाओगे ना। अगर आपसे इन्फेक्शन हुआ या आपको इन्फेक्शन हुआ तो आप कब और कहां बाहर जाएंगे? इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इटली, वो लोग भी यही सोचते होंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इटली आज आंकड़ा 4000 से ऊपर है उनके डेथ का। ये वक्त यहाँ ना आए, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है। इसीलिए सबको बोला गया है कि आप पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएं। भगवान घर पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपके किसी रिलीजियस प्लेस पे ही भगवान मिलेंगे। भगवान आपको घर पे भी मिलेंगे। आप अपने माँ बाप के साथ एक बार बैठ के देखिए ना, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है साहब। आप एक बार उनके साथ बैठ के देखिए। और जो सेफ रहे, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। ये जो आपको बोला गया ना कर्फ्यू, ये कर्फ्यू नहीं है, इट्स केयर फॉर यू। रिस्पेक्ट करें इन सब जो आपको बोला जा रहा है, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, इनकी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच।